तो मूवी की शुरुआत में हमें स्टोकर शहर को दिखाया जाता है जहाँ पे मॉन्स्टर रेसलिंग हुआ करता था। वहीं पे हमें रेबन और कोच जिम्बो के बारे में बताया जाता है। रेबन बिग बेल्ट चैंपियन था और वो स्टोकर की तरफ से रेसलिंग करता था, लेकिन एक चैंपियनशिप के लिए जाते वक्त वो दोनों समुंदर में कहीं खो गए और स्टोकर की तरफ से कोई भी रेसलर नहीं था। फिर जिम्बो के शिष्य सिगी ने स्टोकर के लिए एक नया मॉन्स्टर ढूंढ लिया था और उस मॉन्स्टर का नाम था टेंटाकुलर। वहीं पे हमें जिम्बो की बेटी विनी को दिखाया जाता है जो कि टेंटाकुलर के आने से बहुत खुश होती है और स्टोकर के सारे लोग भी बहुत खुश होते हैं और उस स्टेडियम में विनी की मॉम भी काम करती थी। इसके बाद हम देखते हैं टेंटाकुलर के साथ किंग गॉर्ज नाम का एक मॉन्स्टर से फाइट होने वाला था। पहले तो किंग गॉर्ज टेंटाकुलर के ऊपर भारी पड़ता है, लेकिन विनी टेंटाकुलर को एक ट्रिक बताती है इससे कि टेंटाकुलर फाइट जीत जाता है और जीत जाता है बिग बेल्ट, और इसी के साथ वो बन जाता है स्टोकर का चैंपियन। फाइट जीतने के बाद वो सभी लोगों से थैंक्स कहता है और कहता है मैं स्टोकर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मैं इतिहास रचने वाला हूँ जो कि स्टोकर में नहीं हो सकता। यहाँ पहले से ही काफ़ी इतिहास हैं। ये कहकर टेंटाकुलर सिगी के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जिम्बो का स्टेडियम का ओनर सभी लोगों से कहता है हमारे पास मॉन्स्टर नहीं तो पैसा नहीं, इसलिए हम इस स्टेडियम को स्लीदरपोल कंपनी को बेच रहे हैं। वो इसे तोड़कर पार्किंग लॉट बनाने वाले हैं। ये बात सुनकर विनी उन्हें ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो कहते हैं हम इसे बेच रहे हैं ताकि हम बैंक का लोन चुका सके। विनी उदास होकर स्टेडियम में चली जाती है। वहाँ पे उसे अपने बचपन के दिन याद आती है। इसके बाद विनी उसके डैड का डायरी लेकर अपने मॉम से मिलते हुए स्टोकर के लिए नया मॉन्स्टर ढूंढने पीट्समोर निकल जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो बहुत सारे मॉन्स्टर से कहती है मैं तुम्हारा कोच हूँ और मैं तुम्हें बड़ी मैचेस खेलने का मौका दूंगी। ये बात सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं। वहीं पे एक आदमी उसे एक मॉन्स्टर के बारे में बताता है। उसका नाम होता है स्टीव, जो कि हर मैच हारता है और वो हारने के पैसे लेता है। विनी जब उसे देखती है तो उसे पता चल जाता है स्टीव रेबन का बेटा है। स्टीव वो मैच हारने वाला होता है, लेकिन विनी उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगती है जिससे कि स्टीव गलती से वो मैच जीत जाता है। ये देखकर वहाँ की बॉस स्टीव के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसे अपने पैसे मांगती है। वहीं पे विनी स्टीव से कहती है पैसे लौटाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। विनी स्टीव से स्टोकर चलने के लिए कहती है। बहुत समझाने के बाद स्टीव उसका बात मान जाता है और फिर वो दोनों स्टोकर के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद स्टीव को उसका बचपन याद आता है। अगली सुबह विनी स्टीव को ट्रेनिंग के लिए उठाती है, लेकिन स्टीव कहता है तुम्हें जो करना है करो, मुझे बस एक मैच दिला दो। स्टीव को हारने या जीतने से कोई मतलब नहीं होता है, बस उसे पैसे चाहिए होते हैं। इसके बाद स्टीव एक मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है। स्टीव उसे जानबूझकर हार रहा होता है। विनी उसे कहती है हारने के कोई पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि जीतने के पैसे मिलेंगे। अब दोनों इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे कि वो दोनों बहुत थक जाते हैं और आखिर में स्टीव जीत जाता है। स्टीव को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने पहला मैच जीता होता है। इसके बाद विनी उसे फिट बनाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीव बहुत आलसी होता है। वहीं पे विनी को स्टीव से पता चलता है उसे डांस करना बहुत पसंद है और फिर वो उसे डांस करते हुए ट्रेनिंग देने लगती है। अगले सीन में स्टीव डांस करते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है और बहुत सारे मैचेस जीतने लगता है। इसके बाद विनी न्यूज़ में कहती है हम किसी भी कोच और मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार हैं। फिर वो दोनों डांस करते हुए स्टेडियम चले जाते हैं तो उन्हें पता चलता है स्टेडियम का ओनर उसे बेचने वाला होता है। वहीं पे जिमिती कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाला होता है, जो कि जिम्बो का स्टेडियम को खरीद रहा होता है। विनी उसे साइन करने से मना करती है और कहती है स्टोकर के पास अभी एक नया चैंपियन है। टेंटाकुलर स्टीवन को पकड़ लेता है और उसे फेंक देता है और फिर जिमिती उस पर साइन कर देता है। विनी बहुत उदास हो जाती है। इसके बाद स्टीव उसे कहता है मैं अभी वापस लूज़र नहीं बनना चाहता, तुमने मुझे जीतना सिखाया। विनी खुश हो जाती है और उसे थैंक यू कहती है। अगले सीन में जिमिती लोगों से पार्किंग लॉट के बारे में बात कर रहा होता है और स्टेडियम को ब्लास्ट करने वाला होता है। तभी स्टीव और विनी आ जाते हैं और टेंटाकुलर से फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। वहीं पे लोगों को पता चलता है स्टीव महान रेसलर रेबन का बेटा है। स्टीव का नया नाम होता है रेबन जूनियर। स्टीव टेंटाकुलर से कहता है अगर मैं जीता
तो स्टेडियम स्टोकर के पास ही रहेगा। टेंटाकुलर उसका बात मान जाता है। इसके बाद फाइट शुरू होती है। पहले राउंड में स्टीव डांस करते हुए टेंटाकुलर से बच रहा होता है और घंटी बच जाती है। दूसरे राउंड में टेंटाकुलर उसका ट्रिक समझ जाता है और इस बार उसे बहुत मारता है। वो उसे हराने वाला होता है, तभी घंटी बच जाती है। तीसरे राउंड में स्टीव स्ट्रेटजी बदलते हुए टेंटाकुलर पर हमला करता है, फिर भी टेंटाकुलर उस पर भारी पड़ता है। इसके बाद स्टीव उसके ऊपर जंप करता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। टेंटाकुलर तो उठ जाता है, लेकिन स्टीव नहीं उठ पाता है। सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं, इससे कि स्टीव फिर से उठ जाता है और फिर फाइट शुरू हो जाती है। आखिर में स्टीव उसके ऊपर बैठ जाता है, जिससे कि टेंटाकुलर नहीं उठ पाता है और मैच हार जाता है। यह देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। स्टीव बिग बेल्ट जीत जाता है और बन जाता है स्टोकर का नया चैंपियन। और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाता है।